Hello students, this is exercise 1.3 of sets of class 11th NCERT। इससे रिलेटेड पहले थ्योरी पोर्शन जो है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है सबसेट। सब का मतलब रहता है पार्ट ऑफ। जैसे एक सेट हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब इसमें से कुछ एलिमेंट लेके यदि सेट फॉर्म करते हैं, जैसे 1 3 5 लिए, सेकंड सेट फॉर्म किए मान लो 2 4, थर्ड सेट फॉर्म किए 2 5 का, तो ऐसे और भी सेट बनाए जा सकते हैं। तो ये जितने सेट फॉर्म करते हैं दिए गए सेट के एलिमेंट से, तो ये सब सबसेट्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो सब यानी होता है पार्ट ऑफ सेट। डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। सबसेट के साइन के लिए इक्वल साइन बनाकर ये इसको कर्व से इस तरफ वाले एंड को ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये सबसेट का साइन है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है a equals to 1 2 3 and b equals to 1 2 3 4 5। तो here every element of a are also the element of b। 1 is the element of b, 2 is the element of b, 3 is the element of b। Then we say a is the subset of b। b subset नहीं होगा क्योंकि 4 and 5 are not the element of set a। तो we cannot write b subset of a। और सबसेट नहीं है तो उसको स्लैंट लाइन से ऐसा कट कर दिया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, क्या होता है कि कोई भी सेट दिया हुआ है, जैसे एक सेट हमने यहाँ पे फॉर्म किए, ये पूरे एलिमेंट एक साथ ले लिए 1 2 3 4 5, ये पूरे एलिमेंट एक साथ ले लिए, तो ये भी दिए गए सेट का सबसेट होता है। तो दिया गया सेट जो रहता है वो स्वयं अपना सबसेट कहलाता है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट। इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ये ध्यान रखना। इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और एक सेट जैसे यहाँ बना है कि दिए गए सेट के एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट नहीं लिए, तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट का मतलब रहता है एम्प्टी सेट, और इसको डिनोट करते हैं 5 से। तो 5 जो रहता है वो दिए गए सेट का भी एक सबसेट रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। क्या होता है, सबसेट का मतलब रहता है पार्ट ऑफ सेट। दिए गए सेट के एलिमेंट लेके सभी एलिमेंट ले लो, 1 एलिमेंट लिए, पेयर में एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट्स एक साथ लिए, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो 1 3 5 2 4 2 5 ऐसे जितने प्रकार के एलिमेंट लेके हम सेट बना सकते हैं, ये सब सबसेट कहलाते हैं। पूरे के पूरे एलिमेंट के ले लिए, यानी दिया गया सेट पूरा लिए, तो दिया गया सेट भी स्वयं अपना सबसेट होता है। और एक भी एलिमेंट नहीं लिए, तो ये जो 5 मिलता है, इट इज आल्सो द सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो रिमार्क में लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इट इज नोन एज वाइड सबसेट। ठीक है, जो सेट स्वयं रहता है सबसेट, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और ये कहलाता है एम्प्टी सेट जो रहता है इसको वाइड सबसेट कहते हैं। अब क्या होता है कि एक सेट मान लो अपने को दिया हुआ 1 2 3, अब इसके सबसेट से ये अपने को फॉर्म करने हैं। अभी एक्सरसाइज में करेंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट के सेट बनाते हैं 1 2 3। उसके बाद वी टेक 2 एलिमेंट्स टुगेदर, दो एलिमेंट एक साथ लेना है, 1 2 1 3 2 3। फिर पूरा कंप्लीट सेट एक साथ लेते हैं 1 2 3। प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है, भी पढ़े रिमार्क नंबर 1 में। और एक सबसेट होता है 5 यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 जो रहता है वो 2 पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर लगाने पे आता है। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स गिवन इन अ सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। तो ये जो 8 आया है वो यहाँ से आता है। तो किसी भी सेट में, जैसे इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स,
देन नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स इक्वल्स टू 2 पावर n। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फार्मूला रहता है 2 पावर n। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए उस उतने की पावर 2 पे लगाना तो वो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाते हैं। यहाँ बने पड़े वाइट सेट, तो इसमें से वाइट सेट यदि हटा दिया जाता है, इसको तो काउंट नहीं किए, तो ये जो बचे हुए 7 सबसेट्स जो रहते हैं इनको नॉन वाइट सबसेट्स कहा जाता है। इन दीज सबसेट्स एम्प्टी सेट 5 इज आल्सो इंक्लूडेड। सो नंबर ऑफ नॉन वाइट सबसेट्स, तो 2 पावर n में 5 इंक्लूड है, मगर इसको नॉन वाइट का निकालना है, इसमें वाइट भी आ गया, तो नॉन वाइट यदि निकालना है तो इसमें 2 पावर n -1 कर लेते हैं। इसको अलग करेंगे तो 7 जो बचेगा वो 8 -1, और 8 क्या है 2 पावर n रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब रहता है कि दो सेट ए और बी दिए हैं, जिसमें से ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब है कि ए 1 2 3 दिया और बी भी मान लो 1 2 3 दिया हुआ, तो इक्वल हो गया। तो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए सबसेट बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कंडीशन क्या है कि दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल का मतलब है हैव द सेम एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट यदि सेम है तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सबसेट में रहता है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए सबसेट बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ द सेट ए। एग्जांपल में लेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन वी से ए सबसेट बी 1 3 5 7 and 9 are not the element of set A, then we write A is not equal to B। दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, तो here both the condition are fulfilled, then we say A is proper subset of B। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पावर सेट। अभी हमने यहाँ पर अपने सेट ए लिए थे 1 2 3 और उसके सेट्स बनाए थे 8 सबसेट्स, 1 था 2 3 सिंगल ब्रैकेट में, ये यहाँ बने हुए हैं। सपोज ए इक्वल्स टू ए बी सी कर्ली ब्रैकेट में, इसके 3 एलिमेंट है ए बी सी। देन सबसेट्स ऑफ सेट ए, सिंगल एलिमेंट से सेट बनेंगे ए बी फिर सी, फिर एलिमेंट्स पेयर लेना है ए बी ए सी बी सी, फिर पूरा सेट लेते हैं एबीसी और लास्ट में 5 आता है। तो दीज आर द 8 सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए इक्वल्स टू एबीसी, ठीक है। तो ये एबीसी जो सेट दिया हुआ है इसके सबसेट्स हो गए। तो इन सबसेट्स का जो सेट रहता है, यानी ये पूरे सबसेट्स को अलग से कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, सेट जैसा लिखा जाता है वैसा। तो ये सेट ए का पावर सेट कहलाता है और इसको पीए से डिनोट करते हैं। ये इसको रीड करते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। तो द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पीए। कोई भी सेट दिया उसके सबसेट फॉर्म करना, सबसेट्स का सेट बनाओगे तो वो पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा यूनिवर्सल सेट, इसका भी पहले एग्जांपल समझ लो। जैसे एक सेट दिया हुआ है विथ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 3 सेट दिए गए ए 1 3 5 बी 2 4 6 सी 2 5 7। तो ये जो अलग से 3 सेट या 4 सेट लिए जाते हैं, ये सेट्स अंडर कंसिडरेशन कहलाते हैं, यानी जिन पर अपने को विचार करना है, जिनके बारे में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ जब तुम देखोगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज 1 3 5 आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट यू, देन वी से ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो ए जो होगा वो यू का सबसेट होगा, सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देन कंसिडर द सेट बी, तो here the elements of B 2 4 6 are also the element of U, then we say B is also the subset of U। And similarly every element of set C 2 5 and 7 are also the elements of set U, then we say C is also the subset of U। तो जब जिन सेट पे अपन जिन सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे सेट एक दिए गए सेट के सबसेट हों, तो ये जो दिया गया या गिवन सेट रहता है U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, इसको दिए गए सेट्स का यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है और इसको कैपिटल U से डिनोट करते हैं। अब एक चीज बेटा ध्यान रखना है कि कैपिटल U को ऐसा बना के नहीं छोड़ देना
क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये नोटेशन हम यूनियन के लिए यूज करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए, यूनियन ऑफ सेट्स इसके लिए यूज किया जाएगा। इस कारण यूनिवर्सल सेट जब लिखोगे तो कैपिटल यू बना के यहाँ पे लाइन जरूर ड्रा करना, ऐसे यदि छोड़ दिए तो फिर मार्क कट होंगे। ये यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो एक बार, इफ सम सेट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, जिन पर विचार किया जा रहा है, आर द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, देन द गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। ये एग्जांपल है। इसके बाद में इंटरवल्स आते हैं, और ये इंटरवल्स तुम जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो बहुत यूजफुल है। तो इंटरवल्स में क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। 3 टाइप के इंटरवल हैं। 2 रियल नंबर जैसे ए और बी दिए गए हैं, ए एंड बी, और एक रियल नंबर x है, और x इस प्रकार से है कि x की वैल्यू a से ग्रेटर और b से लेस है। तो इसको अपन रीड करेंगे a लेस देन x लेस देन b। एक ही हो गया। कुछ ऐसे दिए रहते हैं a लेस देन r इक्वल टू x लेस देन r इक्वल टू b, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल और उससे ग्रेटर वैल्यू, और b के इक्वल और उससे लेस वैल्यू। एक रहता है a लेस देन r इक्वल टू x लेस देन b, यानी a के तो इक्वल है और उससे ग्रेटर वैल्यू मगर b से लेस वैल्यू, छोटी वैल्यू। और या फिर ऐसा लिखा जाता है a लेस देन x लेस देन r इक्वल टू b। यहाँ इक्वल का साइन पहले था, यहाँ बाद में है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो सेट रहता है, ये इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a और b लिख के डिनोट किया जाता है। ये ऐसा ये इंटरवल में डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल ए और स्मॉल ब्रैकेट यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब रहता है कि इनके इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। ये ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है। ए से ग्रेटर और बी से स्मॉलर वैल्यू जो होगी वो दिए गए वेरिएबल की वैल्यू रहती है। इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। ये कहलाता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। यहाँ देख लो, लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा लेना, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट a लेस देन x लेस देन b, यानी x की वैल्यू a से ग्रेटर और b से स्मॉलर हो, a और b के इक्वल नहीं है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय a, b इन स्मॉल ब्रैकेट। और रियल लाइन पर इसको शो करना है तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, जिनको रियल लाइन कहते हैं। ये इन्फिनिटी हो गया, ये इस तरफ माइनस इन्फिनिटी रहता है। 2 सर्किल ड्रा करना है, एक कोई ए से डिनोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल नंबर और राइट हैंड साइड में ग्रेटर नंबर। ये तो तुमको नंबर लाइन के बारे में मालूम है। और इसमें बेटा ये क्या है, सर्कल को डार्क नहीं करना, इस सर्कल ऐसी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। ए और बी के बीच के जो पार्ट है ये वाले नंबर लाइन के, ये इंक्लूड है। इसमें जितने नंबर लाई करेंगे इनफाइनाइट, वो दिए गए इंटरवल के नंबर रहते हैं। तो ये बीच की लाइन को डार्क करना पड़ेगा। तो ये नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसके बाद में a लेस देन r इक्वल टू x लेस देन r इक्वल टू b, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, स्मॉल a स्मॉल e स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और ये जो रहता है ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसमें a और b इंक्लूड रहेंगे। नंबर लाइन पे ऐसे शो करेंगे मगर a और b के सर्कल को पूरा डार्क कर लेते हैं। सर्कल यदि डार्क है उसका मतलब है कि वो नंबर जो है, जो सर्कल के सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो भी दिए गए इंटरवल में इंक्लूड रहते हैं। a के इक्वल और उससे ग्रेटर नंबर और b के इक्वल और उससे स्मॉलर नंबर, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। और ये दोनों जो हैं, अब यहाँ ध्यान से देखना है, तो जहाँ कहीं भी इक्वल का साइन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम a और b लिख लेते हैं, a, b, पहले स्मॉलर उसके बाद में ग्रेटर नंबर। अब a के साइड में जो साइन बना हुआ लेस देन का, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन होगा, ठीक है। मगर b में इक्वल का साइन नहीं है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। तो ये ऐसा ब्रैकेट बनेगा। और इसमें फिर से a और b लिख लेंगे। और यहाँ देखना कि ये a के बाजू में इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट से ये ओपन होगा। और b के साइड में जो साइन बना हुआ है लेस देन का, इसमें स्मॉल इक्वल का साइन है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज होता है। तो इस टाइप के जो इंटरवल है इनको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब इनकी जो डेफिनेशन होगी
और इनका जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड इंटरवल है क्लोज इंटरवल है। अभी तुमको यहाँ रफ में बता चुके हैं, लेट ए एंड बी आर रियल नंबर्स such that a less than b, then the set of real numbers x such that a less than or equal to x less than or equal to b। यहाँ पर जो नंबर आपको दिए है a और b, ये दोनों नंबर x के वैल्यूज में इंक्लूड रहेंगे। x की जो वैल्यू है a के इक्वल और उससे ग्रेटर वैल्यू और b के इक्वल या फिर उससे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो इंटरवल रहता है इस कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये जो है ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा भी लिखते हैं। ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। पहले स्मॉलर नंबर लिखना, उसके बाद में ग्रेटर नंबर। और यहाँ देखना कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इक्वल का साइन जहाँ भी तुमको मिलेगा उस नंबर के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और यदि इक्वल का साइन नहीं है तो फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। नंबर लाइन पे शो करना है तो फर्स्ट में ड्रा द नंबर लाइन, write here infinity, this is minus infinity, then the two numbers a and b shown by circle। So here a and b are also included in the value of x, so we डार्क द सर्कल, ये सर्कल को तुमको डार्क करना पड़ेगा। और इसके बीच का पोर्शन भी आएगा, a से लेकर b तक के जितने नंबर आएंगे इनफाइनाइट नंबर, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी को डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर थर्ड है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। Let a and b are two real numbers such that a less than b, then the set of real numbers x such that a less than or equal to x less than b। यहाँ ध्यान से देखना कि x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल या उससे ग्रेटर वैल्यू, मगर b से लेस वैल्यू है, b से स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, b के इक्वल नहीं है। या फिर क्या होता है x ग्रेटर देन a एंड लेस देन और इक्वल टू b, यहाँ b इंक्लूड होगा, यहाँ पर a इंक्लूड रहता है, ठीक है। इस कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय। अब इसमें बेटा ये गैस नहीं करना कि पहला वाला सेमी ओपन होगा सेकंड वाला सेमी क्लोज होगा, ऐसे नहीं। ये जो है ये दोनों कहलाते हैं, या तो इसी को सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहेंगे, इसको भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले इक्वल का साइन है तो सेमी ओपन हो गया और बाद में इक्वल का साइन है तो सेमी क्लोज हो गया, ऐसा नहीं रहता। ये पूरे दोनों, ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज है, ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज कहलाता है, ठीक है। और इसको जब डिनोट करना है तो तुमको भी बताया तो फर्स्ट में राइट द नंबर a कॉमा b, ठीक है। अब यहाँ पे देखना साइन, तो ये a के बाजू में इक्वल का साइन है तो a को स्क्वायर ब्रैकेट लगा के शो करेंगे, और b में इक्वल का साइन नहीं है तो ये स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। यहाँ a के बाजू में इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, b के साथ में इक्वल का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। नंबर लाइन पे जैसे पहले वाले को शो करना है तो a और b दो सर्कल ड्रा कर लेंगे नंबर लाइन पर। अब इसमें a इंक्लूड है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि नंबर इंक्लूड है, तो इसको डार्क करना। b स्मॉल ब्रैकेट के साथ में तो ये b इंक्लूड नहीं होगा तो b को का सर्कल वैसे रहने देते, उसको डार्क नहीं करते। और यहाँ इनके बीच का जो पोर्शन है पूरा डार्क होगा, a से लेकर b से छोटे नंबर जितने हैं ये दिए गए इंटरवल को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड में सर्कल ड्रा करना, और चूंकि यहाँ पर b इंक्लूड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज है तो b वाले सर्कल को डार्क करेंगे, a को नहीं करते, और बीच के पोर्शन को डार्क कर लेते हैं। तो a के बाद से जितने नंबर आएंगे b तक, ये सभी दिए गए इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है कि इंटरवल जब भी तुम लिखोगे, मान लो इंटरवल अपने 3 से 7 लिख दिए तो स्मॉलर नंबर पहले लिखते हैं और ग्रेटर नंबर बाद में, और स्मॉलर में से ग्रेटर नंबर को माइनस करने पर जो नंबर आता है जैसे 4, ये 4 जो रहता है ये दिए गए इंटरवल की लेंथ कहलाती है। जैसे क्लोज इंटरवल दिया गया -2 या -7 -1, ये दिया हुआ है, ये स्मॉलर नंबर ये ग्रेटर। अब इसके ही लेंथ निकालना है तो ग्रेटर नंबर लेके -1, फिर माइनस साइन आएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, और क्या सेपरेट करना है -7, तो वी राइट -7 सेपरेटली इन ब्रैकेट, उसको अलग से ब्रैकेट में लिखोगे -7, तो ये -1 ये माइनस +7 हो गया, -1 + 7 ये इक्वल्स हो जाएगा 6 के। तो 6 जो रहेगी वो दिए गए इंटरवल की लेंथ कहलाती है।
तो यह है लेंथ ऑफ इंटरवल। द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरवल। पूरे चारों में से कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, या सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल ए बी, जिसकी लेंथ को b माइनस ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी एक्सरसाइज 1.3 में इतना ही थ्योरी है जितने अपन पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द साइन इज अ सबसेट एंड इज नॉट अ सबसेट। ये सबसेट का साइन या फिर सबसेट नहीं है तो स्लैंट लाइन से कट कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट सेट इज गिवन विथ एलिमेंट्स 2 3 4, सेकंड विथ 1 2 3 4 5। अब साइन को फिल करने के लिए बेटा सबसे पहले देखना कि पहले सेट के यदि पूरे एलिमेंट यहाँ मिलते हैं सेकंड सेट में तो फिर सबसेट होगा, नहीं मिल रहे हैं तो फिर इज नॉट सबसेट। स्लैंट लाइन से कट कर देना है। तो ये 2 3 4 आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट 1 2 3 4 5। सेकंड सेट में पहले सेट के पूरे एलिमेंट है। We write here is subset. Second, ABC and here BCD. तो B तो इसमें दिया हुआ है, A, B और C दिए हुए हैं इसमें सेकंड सेट में, मगर A नहीं है। एक भी एलिमेंट यदि सेकंड सेट में नहीं है तो फिर ये सबसेट नहीं होता। B and C are the elements of also the elements of set second set, but A is not the element of second set. So we write the set with elements ABC is not the subset of the set with elements BC D. Second, third में दिया है x such that x is a student of class 11th of your school, यानी आपकी स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट है। और सेकंड में दिया हुआ है x such that x is a student of your school। इसमें क्या है, जैसे स्कूल में मान लो 500 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें 11 के स्टूडेंट 11 में मान लो 45 स्टूडेंट्स हैं, ये 11 क्लास हो गई। तो ये पूरे के पूरे 45 स्टूडेंट्स स्कूल के स्टूडेंट्स में भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो यार फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, क्योंकि जो लड़का 11th क्लास का स्टूडेंट है वो स्कूल के भी स्टूडेंट होगा। यानी यहाँ के पूरे एलिमेंट तुमको सेकंड सेट में मिलेंगे तो सबसेट का साइन आएगा। फोर्थ में x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन में सर्कल का सेट दिया हुआ है। और सेकंड में दिया x इज अ सर्कल विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन द सेम प्लेन। ये क्या बेटा, जैसे पहला सेट है तो इसमें हर टाइप के सर्कल आएंगे, हर टाइप यानी डिफरेंट रेडियाई के। 1 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्कल होगा, 2 सेंटीमीटर का भी होगा, 2.5 का भी होगा, 3 सेंटीमीटर का भी होगा, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल आएंगे। लेकिन सेकंड जो सेट है इसमें केवल 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल दिए गए, सबकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो ये 2 यानी 1 से डिफरेंट रेडियस के जो सर्कल होंगे वो अपने को सेकंड सेट में नहीं मिलेंगे, केवल 1 सेंटीमीटर के। तो इसके पहले सेट के पूरे एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब पहला सेट जो है वो सेकंड सेट का सबसेट नहीं होगा। सर्कल इन अ प्लेन का मतलब है कि द सेट कंटेन्स ऑल द सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडियाई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5, √3 जो भी है। लेकिन सेकंड जो सेट है ये केवल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का सेट है। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल है वो इसमें इंक्लूड होंगे, मगर बाकी के बची हुई रेडियस के सर्कल जो वो इसमें नहीं आएंगे। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट सेट इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पे सबसेट का सबसेट नहीं होगा तो इसको स्लैंट लाइन से कट कर लीजिएगा। फिफ्थ में x इक्वल्स टू x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और सेकंड में x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, दोनों डिफरेंट है, कोई मैच नहीं है इनमें, इज नॉट अ सबसेट। सिक्स में x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ये होगा। पहले में केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल वाले ट्रायंगल आएंगे। और सेकंड जो सेट आएगा, ये पहला सेट हो गया, सेकंड जो सेट आएगा इसमें तुमको ऑल पूरे टाइप के ट्रायंगल मिलेंगे, आइसोसेलेस मिलेंगे, दो साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे और साथ में स्केलर मिलते, तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हो।
तो ये पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल तुमको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्स्ट सेट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, देन द फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पे सबसेट होगा, तो सबसेट का साइन यहाँ पर अपन फिल कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सबसेट। तुमको ये साइन जब भी फिल करने आता है तुमको एक ही चीज देखनी है कि पहले सेट के पूरे कंप्लीट एलिमेंट ये सेकंड सेट में यदि मिल रहे हैं तो सबसेट होगा, नहीं मिलते हैं तो सबसेट नहीं होगा। सेवंथ में x इज इवन नेचुरल नंबर, पहले सेट में जो नंबर आएंगे वो होंगे 2, 4, 6 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सेकंड सेट है x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर का सेट अपन ने पढ़े -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये रहते हैं। ये पूरे के पूरे जो इवन नंबर है ये इस तरफ आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, आगे 4, 6, 8 से लेकर इंफिनिटी तक। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, फर्स्ट सेट के पूरे एलिमेंट सेट बी में है, तो इट इज अ सबसेट, फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। इसके बाद पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। बोर्ड बेटा है छोटा, इसका बेहतर तरीके से यूज कैसे हो सकता है, इस कारण तुमको क्वेश्चन को इस टाइप से बता रहे हैं कि एक बार बोर्ड में लिखने पे अधिक से अधिक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब देखो, राइट इन इंटरवल, अभी अपने पढ़े थे इंटरवल, पहले क्या दिया था, इंटरवल 3 टाइप के पढ़े थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो उसमें पहले डेफिनेशन में सेट लिखे थे बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, और उनको फिर ब्रैकेट में कन्वर्ट किए थे। यहाँ पर देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों क्या होता है, ये सेट की रेंज दी गई है नंबर की, तो ये जो नंबर दिए रहते हैं इनको पहले लिख लिया करो, -4, 6, ये 2 नंबर। अब ध्यान से ये देखना कि कौन से नंबर के बाजू में इक्वल का साइन यूज हुआ है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, और 6 के बाजू में इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है। बस ये फंडा है इसका, इसको ध्यान रखोगे। हियर फर्स्ट वी राइट दैट 2 नंबर इज स्मॉलर इज -12 और सेकंड इज -10, ठीक है, ग्रेटर नंबर -10। दोनों जगह इक्वल के साइन नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर स्मॉलर नंबर 0, ग्रेटर नंबर 7 है। अब यहाँ पर इक्वल का जो साइन है वो 0 के साथ में है, तो 0 के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, और 7 जो के बाजू में इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ देख लो, वी राइट बोथ द नंबर्स 3, 4, ठीक है, इक्वल का साइन दोनों जगह है, तो दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। ये क्या हो गया, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है, ये केवल ओपन इंटरवल है, ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज होगा, ये क्लोज इंटरवल हो जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन। अब अपने को इंटरवल दिए गए हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, लैंग्वेज ऐसी मेंटेन करनी जैसे ऊपर है। वी राइट हियर x दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का सेट है, कॉमा। अब क्या करना है कि ये ऐसा लिख लो पहले, -3 लेस देन x लेस देन 0। अब इसको कंप्लीट समझना नहीं, पहले ये इंटरवल देखना किस टाइप का है। दोनों जगह जहां पर तुमको स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा वहां पे इक्वल का साइन लगाना ही है उस नंबर के बाजू में। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है, स्मॉल ब्रैकेट यूज हुए हैं, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा 6 लेस देन x लेस देन 12। पहले ये लेस देन का साइन ही लगाना है, और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 6 के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 6 के बाजू में इक्वल का साइन जाएगा। 12 के साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ भी इक्वल का साइन आएगा। तो 6 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। अब इसमें क्वेश्चन एक बार देख लो उसको, 6, 12 यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होगा। We write here in curly bracket x such that x belongs to r. Then we write 6 less than x less than 12.
अभी पहले जब इसको लिखना स्टार्ट करते हो तो ये जो रेंज लिखोगे इसमें केवल लेस देन का साइन लगाना है, इक्वल का साइन यहाँ से लेके लगाते हैं। अब 6 के बाद में स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है 12 के बाद में आएगा, यहाँ लगाएंगे। और लास्ट वाले में भी ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to R, then we write -23 less than x less than 5। अब चेक करो, -23 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसके साइड में इक्वल का साइन, और 5 के साथ में स्मॉल ब्रैकेट है तो ये वैसे ही रहेगा। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इंटरवल्स। दिए गए इंटरवल्स का सेट बिल्डर फॉर्म होता है। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया तो इंटरवल में रिप्रेजेंट किए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सेट्स दिए हुए, सेट ए दिया है, 1 2 वाला सेट दिया गया, 1 2 3 और 5, इनके सबसेट्स लिखने होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना, जिसको एन से शो करेंगे। फिर अभी अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फार्मूला होता है 2 पावर n, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हियर द सेट विथ एलिमेंट सिंगल एलिमेंट a, तो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल्स टू 1, देन नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n, तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2, एंड द रिक्वायर्ड सबसेट्स आर, सिंगल एलिमेंट का सेट दिया हुआ है तो पहले वही सेट आ जाएगा सबसेट में, और सेकंड 5 होता है, ये पढ़िया करने कि 5 जो रहता है वो सब सेट का सबसेट रहता है, ठीक है। ये 2 सबसेट हो जाएंगे। सेकंड 1 2 दिया हुआ है, डिवाइड डू योरसेल्फ, इसको स्वयं तुमको बनाना है, लिखना ऐसे ही है। पहले जैसे 1 2 3 अभी अपन इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल में लिखे थे, या हाँ एग्जाम्पल में समझाया थे। पहले 1 लेके के सेट बनता है, फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर पेयर में लेते 1 2 2 3 3 1, उसके बाद सेट हो जाएगा, और उसके बाद 5 आता है। 5 के लिए देख लीजिए, तो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल्स टू 0, 5 यानी एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं रहता है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n इक्वल्स टू 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी भी नंबर पे 0 की पावर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 सबसेट बनेगा, तो दिया गया सेट ही सबसेट होता है, तो हेंस रिक्वायर्ड सबसेट इज 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल, इसको कर लेना। सेकंड 5th नंबर में दिया है गिवन सेट इक्वल्स टू 5, यानी एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो इसमें अपने को एनपीए की वैल्यू निकालना है। एनपीए का मतलब है कि सेट ए का जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले पावर सेट बनाएंगे, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन चूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो सेट ए इक्वल्स टू 5 दिया है, एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल्स टू 0 होगा, एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n, तो 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1 होगा। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि 5 का जो सबसेट रहता है वो 5 ही होता है, तो सबसेट ऑफ a इक्वल्स टू 5। पावर सेट के डेफिनेशन में पढ़े थे कि सबसेट्स का जो सेट रहता है वो कहलाता है पावर सेट। तो 5 को सबसेट सेट में कन्वर्ट करना है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो पीए जो रहता है पावर सेट ऑफ ए, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5 के। और एनपीए का मतलब रहता है कि पावर सेट माने ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट दिया तो एनपीए इक्वल्स टू हो जाएगा 1। पावर सेट यानी जैसे ये निकला है, तो इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, तो ये पावर सेट कहलाता है। 2 एलिमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट ये और सेकंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन 5 यहाँ पे सिंगल एलिमेंट दिया तो एनपीए इक्वल्स टू हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 2 सेट दिए गए, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है, यानी एक ऐसा सेट बताना है जिसकी ये दोनों सेट सबसेट होने चाहिए। फर्स्ट दिया हुआ सेट द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी सेट में जैसे राइट ट्रायंगल्स दिया हुआ है और आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल दी गई है, तो इसके लिए सेट निकालना है कि ये दोनों एलिमेंट इस सेट में हो। तो ये सेट होता है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल यानी इसमें राइट ट्रायंगल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, इक्विलैटरल भी होगा, स्केलर ट्रायंगल भी होगा, सब टाइप के ट्रायंगल रहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सब मिलेंगे। तो ये दोनों एलिमेंट इस सेट पे लाई करेंगे, तो फर्स्ट सेट के पूरे एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेट, अलग अलग सेट है ये। फर्स्ट एंड सेकंड सेट आर द सबसेट ऑफ गिवन सेट। ये गिवन सेट जो होगा ट्रायंगल्स का सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये दिए गए 2 सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करता है।
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बचे हुए 2-3 क्वेश्चन को अगले से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट दिया है सेट विथ एलिमेंट ए एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट विथ एलिमेंट्स बी सी एंड ए। दो सेट दिए गए हैं, पहले सेट के एलिमेंट ए और बी है, सेकंड के बी सी और ए है, और इज नॉट अ सबसेट यानी सबसेट के साइन को कट किया गया है। लेकिन यहाँ देखना कि ए और बी ये दोनों सेकंड सेट के एलिमेंट है, इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। इस कारण दिया गया स्टेटमेंट होगा फॉल्स। रिजल्ट लिख लेंगे बिकॉज ए एंड बी बिलोंग्स टू बी सी ए, सो ए एंड बी सेट विथ एलिमेंट ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए। और जबकि यहाँ पे सबसेट नहीं दिया गया, इस कारण स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड में लिखा हुआ है एलिमेंट ए एंड ई, ये सेट है ए और ई का, और सबसेट का साइन बना है। सेकंड सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इसमें जो पहले सेट के दो एलिमेंट है यहाँ मिलेंगे अपने को ए और ई। इस कारण फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का सबसेट होगा, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट विथ एलिमेंट्स ए एंड ई इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, थर्ड में सेट दिया है एलिमेंट्स है 1 2 3, सबसेट है 1 3 5 का। ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि पहले सेट का एलिमेंट जो 2 है वो सेकंड सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ के पूरे एलिमेंट यदि इसमें बिलोंग करते हैं तब सबसेट होता है, इस कारण स्टेटमेंट होगा फॉल्स बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 1 3 5। फोर्थ में सबसेट सॉरी अ सेट विथ एलिमेंट ए सिंगलटन सेट है इज द सबसेट ऑफ सेट विथ एलिमेंट्स ए बी सी। ये होगा क्योंकि ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, और यहाँ सबसेट है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है। क्वेश्चन के सेट वही दिए गए हैं ए और ए बी सी, लेकिन यहाँ सबसेट था, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है। तो एक चीज ध्यान रखना कि बिलोंग्स टू का साइन यदि आता है तो यहाँ पर एलिमेंट चाहिए अपने को। ये सेट है, सेट कभी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, या तो उसका सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। एलिमेंट यदि दिया है विदाउट कर्ली ब्रैकेट तब ये साइन आता है, या तो बिलोंग करेगा या डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। ये सेट है तो सेट इसका सबसेट हो सकता है, बिलोंग्स टू नहीं होगा। इस कारण स्टेटमेंट है फॉल्स बिकॉज सेट ए इज द सबसेट ऑफ द सेट ए बी सी बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी। ठीक है, इसका एलिमेंट नहीं है। 6 में x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। जहाँ पे लेस देन 6 नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 होंगे, और 36 के डिवाइजर लिख लेंगे 1 2 3 4 6 12 18 36। ये सब नंबर हैं जिनसे 36 कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तब यहाँ जब चेक करोगे तो पहले सेट के दोनों एलिमेंट 2 और 4 ये है यहाँ पे दिए सेकंड सेट में, तो फर्स्ट सेट जो है ये सेकंड सेट का होगा सबसेट, और यही लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू बिकॉज एलिमेंट 2 and 4 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 4 6 12 18 and 36। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में 3 सेट दिए गए हैं। ए है 1 3 5, बी 2 4 6, सी है 0 2 4 6 8, और विच आपका फॉलोइंग में भी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ए बी सी। 3 सेट दिए गए हैं 1 2 3 4, तो चारों सेट में इन 3 सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये अपने को फाइंड करना है। पहला सेट दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 6। पहली चीज सुन लो, यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन में मैंने तुमको बताया था कि ये सेट्स अंडर कंसिडरेशन है एबीसी, जिन पर विचार किया जा रहा है। ये पूरे के पूरे सेट यदि इन सेट्स के क्या हो सबसेट हो, तब वो पर्टिकुलर सेट जो रहता है वो दिए गए सेट्स एबीसी का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो चेक करते जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 है। देखो 1 3 5 यहाँ बिलोंग कर रहा है 1 3 5, तो सेट ए सबसेट होगा इसका। 2 4 6, तो 2 4 6 है तो सेकंड सेट भी सबसेट होगा। यहाँ 0 2 4 6 8 है, मगर यहाँ 8 नहीं दिया है, तो सेट सी इज नॉट द सबसेट ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो ए और बी सबसेट है मगर सी सबसेट नहीं है, इस कारण ये जो सेट होगा दिया गया सेट ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यही चीज लिखी हुई है, हियर ए एंड बी आर सबसेट्स बट सी इज नॉट द सबसेट ऑफ गिवन सेट, सो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट।
फाइव जो रहता है विदाउट एलिमेंट के, तो किसी का सबसेट नहीं रहता, माने इसका कोई सबसेट नहीं रहता। फाइव तो सब सेट का सबसेट होगा, मगर कोई भी सेट फाइव का सबसेट नहीं रहता है। इस कारण ये हियर ABC आर नॉट द सबसेट ऑफ फाइव, सो फाइव इज नॉट यूनिवर्सल सेट। थर्ड देखो 0 1 2 3 से लेके 10 तक है। पहले सेट ए में 1 3 5, ये है 1 3 5, तो ए इज द सबसेट ऑफ गिवन सेट। सिमिलरली 2 4 6 द एलिमेंट्स ऑफ बी आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट, तो बी भी सबसेट हो गया। 0 2 4 6 8 आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, तो सी भी सबसेट हो गया। तो ये सेट के लिए ये दिए गए तीनों सेट जो है ये सबसेट है, तो ये जो सेट होगा ये तीनों सेट ABC का यूनिवर्सल सेट होगा। इसी प्रकार से चेक करके फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 8 इसको तुम लोग कर लेना, डू यूर सेल्फ लिखा हुआ, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थर्ड, ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स बताना है, इस सेट के लिए बताना है। इस सेट को जरा ध्यान से देखो। सेट ए के एलिमेंट दिए 1 2 कर्ली ब्रैकेट में 3 4 लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ 5। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 3 4। ये जो सेट के रूप में दिया हुआ है, ये सेट ए का एक एलिमेंट के जैसे ट्रीट करना है इसको सेट के जैसे ट्रीट नहीं करना है। ये सेट कब होगा, जबकि इसको अपन बाहर ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के लिखेंगे तब ये सेट होगा। और फोर्थ एलिमेंट है 5। अब इसको ध्यान में रखते हुए ट्रू फॉल्स बताना है। और एक चीज ध्यान रखना होता है कि बिलोंग्स टू का साइन जो आता है, ये बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट के लिए आता है, सेट के लिए नहीं आता। और सबसेट का जो साइन है वो यहाँ पे ये एलिमेंट के लिए आएगा। एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू आता है या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, और सेट के लिए सबसेट आएगा या डज नॉट अ सबसेट आता है। तो ये दो चीज ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 लिखा हुआ है, ये सेट ए का एक एलिमेंट है, अलग से सेट नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब अभी तुमको बताया थे कि सबसेट जो रहता है वो सेट के लिए रहता है। तो गलती क्या होती है, अपने को कर्ली ब्रैकेट दिखता है तो यहाँ पे और 3 4 भी दिख रहा है तो अपन इसको ट्रू कर देते हैं, मगर ये फॉल्स है। क्योंकि अभी तुमको बताया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 जो लिखा हुआ है ये सेट ए का एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए या तो बिलोंग्स टू आता है या डज नॉट बिलोंग्स टू आता है। मगर यहाँ सबसेट दिया हुआ तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज द सेट 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 बिलोंग्स टू ए है, ये ट्रू होगा क्योंकि 3 4 जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, और ये चीज यहाँ लिखी हुई है तो ये ट्रू हो जाता है। थर्ड में लिखा हुआ है 3 4 ये एलिमेंट है, अब इसको कर्ली ब्रैकेट में अलग से रख दिए हैं तो अब ये सेट बन गया। तो ये सेट बन गया, और ये 3 4 जो एलिमेंट है ये ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये ए का सबसेट होगा, ये करेक्ट है, ट्रू होगा, बिकॉज द एलिमेंट 3 4 बिलोंग्स टू ए, सो द सेट विथ एलिमेंट 3 and 4 in curly bracket is the subset of A. 1 belongs to A, ये 1 belongs to A, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यदि 3 belongs to A आ गया तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि 3 सेपरेटली कोई एलिमेंट नहीं है, 4 भी सेपरेटली एलिमेंट नहीं है, 3 4 मिलकर एक एलिमेंट बना रहे हैं। तो ये 1 की जगह यदि 3 belongs to A आता तो ये फॉल्स हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 4 को अपन एक साथ माने ट्रीट करेंगे सेट के रूप में, और ये सेट जो है ये सेट ए का एलिमेंट है यहाँ पर। तो 1 belongs to A, तो 1 तो सेपरेट है, तो 1 belongs to A ये ट्रू होगा, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ A। 1 सबसेट ऑफ A, तो अभी बताते कि एलिमेंट के लिए सबसेट का साइन नहीं आता है, वो आता है किसके लिए, सेट के लिए। तो फॉल्स, बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट नॉट अ सेट, सो 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। 6 में दिया है 1 to 5। अब यहाँ चेक कर लेना, 1 2 और 5 ये सेपरेट एलिमेंट्स है, और इसको सेट के रूप में लिखा हुआ है। तो ये 1 to 5 चूंकि सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स, इस कारण सेट 1 to 5 जो होगा ये सबसेट होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, सेट के रूप में दिया हुआ है। यदि ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा रहता तो ट्रू होता, क्योंकि ये एलिमेंट्स हो जाते हैं। अभी सेट दिया हुआ है तो ये दिए गए सेट का सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, तो सबसेट है, बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा। यहाँ फॉल्स, बिकॉज 1 to 5 इज अ सेट, सो 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 सेट है और बिलोंग्स टू ए है, ये सॉरी सबसेट ऑफ ए है।
ये फॉल्स होगा बेटा। तुमको अभी मैंने बता दिया हूं कि ये 3 और 4 को अलग अलग काउंट नहीं करना है। ये 3 4 जो है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सेपरेट एलिमेंट है, ये एक साथ। तो यहाँ पर 1 2 तो एलिमेंट है एक, मगर 3 जो है ये एलिमेंट नहीं है, ये 3 4 एक ही एलिमेंट है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स बिकॉज 3 डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 यहाँ पे दिया नहीं है, तो 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये फॉल्स हो गया। 5 सबसेट ए, ये करेक्ट होगा, क्योंकि रिमार्क में अपन पहले लिख चुके हैं कि एम्प्टी सेट जो रहता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट रहता है। तो ट्रू बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिए, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 अपने आप में सबसेट है। सबसेट को जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये पावर सेट का एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये पावर सेट का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इस कारण ये सबसेट नहीं होगा और ये फॉल्स होगा बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है थर्ड, टोटल 9 क्वेश्चन में थर्ड नंबर का, लेकिन अपन लास्ट में सॉल्व किए। तो यहाँ ये एक्सरसाइज हो जाती है एंड। तो इसको बहुत ध्यान से एकदम से पूरा का पूरा वीडियो देख के, तुमको बेटा इसके पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, लेकिन जितनी इसका थ्योरी पोर्शन है वो तुम वर्ड टू वर्ड याद करो और उसको पूरा याद करके समझ के याद करना। और याद करने के बाद में एक्सरसाइज में जितने तुम क्वेश्चन एक दिन में अटेम्प्ट कर सकते हो उतने कीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट वीडियो लेंगे 2 दिन बाद।